महिषासुर की कहानी सुनी है? महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसे ब्रह्मा ने वरदान दिया था अमरत्व का। मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दे। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों हो। तथा इस अमरत्व के वरदान का उसने ऐसा इस्तेमाल किया कि जिन देवी देवताओं ने उसे अमर होने का वरदान दिया था धरती की रक्षा के लिए, उसी देवी देवताओं यानी अपने सृजनकर्ताओं के खिलाफ आक्रमण कर दिया इस महिषासुर ने। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में एक और महिषासुर पैदा हुए, उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने गद्दी की लड़ाई में अपने सृजनकर्ता यानी जिन्होंने जन्म दिया उन्हें, शाहजहां, उन्हीं के खिलाफ आक्रमण कर दिया, उन्हीं को जेल में डाल दिया। बेटा, गद्दी की लड़ाई में ऐसे न जाने कितने महिषासुर आए हैं जिन्होंने अपने जन्म देने वाले अपने सृजनकर्ताओं को या अपने जन्म देने वाले लोगों के खिलाफ ही इस गद्दी की लड़ाई में उनके खिलाफ आक्रमण किया या उनको नुकसान पहुंचाया। 21वीं सदी में एक नया महिषासुर आया है दोस्तों, और यह महिषासुर कोई और नहीं, तालिबान है। दोस्तों, तालिबान आज पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में है। तालिबान जो आज अफगानिस्तान पर रूल कर रहा है, वो आज पाकिस्तान के साथ युद्ध में है। पूरी ड्यूरेंट लाइन आज युद्ध का एक मैदान बन चुकी है जिसके अलोंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध चल रहा था, यानी एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत रूस चल रहा था, उस शीत युद्ध के अपने सर्वोच्चतम बिंदु पर तालिबान का जन्म हुआ ऐसा कि उस वक्त का यूएसएसआर जो हुआ करता था, उसकी सीमाएं तालिबान से लगती थी, यानी उस वक्त का अफगानिस्तान से लगती थी। अफगानिस्तान की टेरिटरी को बलि का बकरा बना दिया गया इस शीत युद्ध में। अफगानिस्तान की टेरिटरी में तालिबान को अमेरिका ने और पाकिस्तान ने शीत युद्ध के बीच में खड़ा किया, और शीत युद्ध में तालिबान के नेटवर्क को बनाकर, उसके कार्डर को ट्रेनिंग देकर, रिसोर्सेज देकर, लॉजिस्टिक्स देकर उसका खूब इस्तेमाल किया गया यूएसएसआर के खिलाफ। यानी यूएसए और पाकिस्तान की मदद से खड़ा हुआ तालिबान 1980 के दशक में लड़ रहा था यूएसएसआर से। लेकिन दोस्तों, फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, और 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अब वर्ल्ड जो है यूनिपोलर बन गया। और अब चूंकि अमेरिका कोल्ड वॉर जीत चुका था और अमेरिका पूरे विश्व पर अपना दबदबा स्थापित कर चुका था, सोवियत रूस जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी, तो तालिबान का भी क्या काम, उस तालिबान का क्या काम जो सोवियत रूस के खिलाफ कभी अमेरिका यूज किया करता था। जो हुक्का पानी तालिबान को दिया जाता था अमेरिका के द्वारा, वो 1991 यानी सोवियत रूस के विघटन के बाद बंद कर दिया गया। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई तालिबान और अमेरिका के बीच में एक वैमनस्यता। भाई, वो तालिबान, वो सांप, वो असुर जिसे आप दूध पिला पिलाकर बड़ा कर रहे हो, ऐसी परिस्थिति में जब आप उसका हुक्का पानी बंद कर दोगे तो डेफिनेटली वो आपके खिलाफ जाएगा। दोस्तों, एक ऐसे पीरियड में जब अमेरिका ने तालिबान का हुक्का पानी बंद कर दिया सोवियत रूस के विघटन के बाद, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने तालिबान को पूरा समर्थन दिया। और दोस्तों, इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिला जब 1998 में एक IC-814 का प्लेन हाईजैक किया गया और उसे हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया। ये IC-814 दोस्तों इंडियन एयरलाइंस का एक विमान था। 24 दिसंबर 1999 के दिन यह प्लेन हाईजैक करके कांधार ले जाया गया, जो कि आज का अफगानिस्तान में है। पूरी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने रची और इसे अंजाम दिया उस वक्त के तालिबान ने। दोस्तों, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, उस वक्त का तालिबान, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1999 का तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, और उसका सर्वोत्तम उदाहरण है IC-814 का प्लेन हाईजैक। दोस्तों, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल गया और आज 2025 है। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है और तालिबान के विदेश मंत्री भारत आते हैं और भारत के साथ मित्रता के कसीदे पढ़ते हैं। दोस्तों, ये पिछले 25 वर्षों में हुआ। पिछले 25 वर्षों में
तालिबान और अमेरिका के बीच में खटपट हुई और इस तालिबान और अमेरिका के बीच में खटपट की वजह से 9/11 जैसा एक आतंकवादी हमला हुआ जो अमेरिका की सरजमी पर तालिबान ने किया था। नतीजा, अमेरिका 2002 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान में डटा रहा और तालिबान के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे पीरियड में 2010 से 2020 के बीच में भी जब अमेरिका तालिबान से लड़ता रहा तो बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप से, हिडन तरीके से, बहुत ही सरप्टिशियस और सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान उस वक्त भी तालिबान को मदद करता रहा। यानी पाकिस्तान ने तालिबान की मदद कभी छोड़ी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, 2021 से जब से अमेरिकन फोर्सेस का विथड्रॉल हुआ और तालिबान दोबारा गद्दी पर बैठा, तालिबान एक संप्रभु राष्ट्र की तरह काम करने लगा। तालिबान अपने बायलैटरल रिलेशंस, अपने ट्रेड रिलेशंस, अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से संचालन करना शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तान की एक एक्सटेंशन बनने में या पाकिस्तान का एक सबऑर्डिनेट कंट्री बनने में कोई रुचि नहीं दिखाई। संप्रभु राष्ट्र की तरह उसका ये व्यवहार पाकिस्तान को पिछले 2-2.5 साल से रास नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से रूस ने तालिबान को स्वीकृति दी, जिस प्रकार से चीन से तालिबान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से ईरान और तालिबान नजदीक आ रहे हैं और अब तो हद ही हो गई, तालिबान और भारत एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि शायद आपने सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। चाणक्य ने एक और बात कही थी, आपका पड़ोसी देश आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। आपका जो इमीडिएट पड़ोसी होता है वो हमेशा आपका शत्रु होता है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका हमेशा दोस्त होता है। दोस्तों, चाणक्य की अर्थशास्त्र में लिखी गई इन दोनों लाइनों पर भारत की विदेश नीति चल रही है और इस कारण से हमारा और तालिबान के बीच में कुछ खास, बहुत हिस्टोरिक रूप से डिस्प्यूट ही रहा है, राइट। IC-814 जिसका उदाहरण मैंने इसी वीडियो में दिया, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में चाणक्य की इसी दोनों विचारधारा पर चलते हुए भारत ने अब तालिबान के साथ एक मित्रवत संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए हैं और ये हमारे राष्ट्रीय हित में है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो उसका सृजन करता था, जिसने उसे पैदा किया, उस तालिबान को जिसको उसने दूध पिलाया, वो आज तालिबान के साथ युद्ध में है, वो पाकिस्तान। दोस्तों, अंग्रेजी में एक शब्द है, आप इसे गूगल जरूर करिएगा, उसे कहा जाता है फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। इस फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर का मतलब होता है वन हु डिस्ट्रॉयज इट्स ओन मेकर, यानी जो अपने सृजनकर्ता को ही नुकसान पहुंचाता है या अपने सृजनकर्ता को ही हराता है, मारता है। एक महिषासुर थे, एक तालिबान थे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में इस पूरे विषय पर अपने राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार।